उत्कर्ष सिन्हा जी, जी ये जो जुबैर की गिरफ्तारी है और सीतापुर में उनको पेश किया गया, वहां से भी उनको जमानत नहीं मिल पाई, 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। क्या जुबैर का इतना बड़ा गुनाह है कि उनको पिछले लगभग 3 हफ्ते से, अब 4 हफ्ते होने वाले हैं, वो जेल में ही रहे? आशुतोष भाई, इस दौर में कुछ चीजें गुनाह बताई जा रही हैं जो शायद अभी भी बाकी दुनिया उसको गुनाह नहीं मानती है, और हिंदुस्तान में भी कुछ अरसा पहले उसको गुनाह नहीं माना जाता था। उसमें एक होता था विसिल ब्लोअर, दूसरा होता था फैक्ट चेकर, तीसरा होता था बुद्धिजीवी, और चौथा होता था मानवाधिकारवादी। कहानी बदली है। जितने विसिल ब्लोअर्स हैं, ढेर सारे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, दारापुरी साहब हैं, अमिताभ ठाकुर उनमें से एक, दारापुरी साहब भी उनमें से एक है। मुकदमे इनके खिलाफ भी है, बस ये गए नहीं अभी, इतना ही गनीमत कही है। नहीं, अरेस्ट हो चुके, दारापुरी साहब अरेस्ट हो चुके हैं। नहीं, अरेस्ट हो गए, लंबा नहीं गए, और हाँ, पोस्टर भी लगे थे अभी हालिया दिन। हाँ। जुबैर भी उसी सिलसिले का एक नया नाम है। जब आप इस दौर में सच कहते हैं तो वो सच की कीमत जब दिखाई जाती है कि कितनी बड़ी कीमत है, और वो इसलिए दिखाई जाती है कि बाकी सारे लोग समझ जाएं कि ये कीमत चुकानी है। और यही वजह है, आप देखिए न्यायालय के, मतलब मैं तो ये जब इंसिडेंट हो रहा था रोहित रंजन के घर पे, तो मेरे दिल में एक चीज आ रही थी कि अभी कुछ अरसा पहले मजाक में हमारे दोस्त लोग कहते थे कि पत्रकारों के बारे में ये कहा जाने लगा कि भाई किस पार्टी के पत्रकार हैं। अब ये पूछा जाए किस पार्टी की पुलिस है, और शायद आने वाले दिनों में ये पूछा जाए कि जैसा आप किस पार्टी के। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि जब डॉक्टर जस्टिस पारदीवाला ने अभी स्टेटमेंट दिया था, तो सोशल मीडिया पे ढेर सारे लोग वो बता रहे थे कि वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। सो जब यहां तक चीजें आ जाएं तो फिर ये सवाल एक अलग तरह से देखा जाना चाहिए, देखा जाएगा कि भाई जुबैर क्यों अंदर है, और उसकी गलती क्या है, या दूसरे लोग, या जब अनुराग ठाकुर बोलते हैं केंद्रीय मंत्री होने के बाद कि गोली मारो सालों को, तो न्यायालय कहता है कि बड़ा मासूम सा, वो मुस्कुरा के कह रहे थे, कोई बात नहीं। जब नुपुर शर्मा होती तो उनको सिक्योरिटी मिलती, 6 राज्यों की पुलिस उनकी तलाश में है, वो सिक्योरिटी में है। सिक्योरिटी भी कोई पुलिस ही दे रही है या कोई शासन का बल दे रहा है, और किसी को पता नहीं कि वो कहाँ है। तो भाई ये अजीब सा सिनेरियो है। इस सिनेरियो के भीतर आप क्या कहेंगे? और जुबैर क्यों, आप अगर बात कर ले उसके पहले, वो जो जेएनयू वाला लड़का है उमर खालिद, कुछ नहीं कर पाए मगर जेल में है भाई। अब हमें रखना है तो हम नहीं। अच्छा, जुडिशरी में भी गजब कहानियां चल रही हैं। अचानक क्रांति भी हो जा रही है बीच बीच में, और लगता है कि बड़ा सही है, न्यायमूर्ति जो है बड़े संवेदनशील हैं, और उसके बाद फिर एक ऐसी बात आती है, समझ में नहीं आता है कि भाई न्याय का आधार कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। तो कुल मिला के सिनेरियो जो है ऐसे ही गड्ढम है। जुबैर के बारे में बस इतना ही है कि सच बोलने की सजा जो इस दौर में हो सकती है, कोई सजा जुबैर की को मिल रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।